हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज का जो हमारा लीड वीडियो है, क्वेश्चन नंबर 2770। क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम नंबर ऑफ जंप्स टू रीच द लास्ट इंडेक्स। क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि मुझे मैक्सिमम कितने जंप्स लगेंगे हमारे जीरो इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स पहुंचने में। देखो, इनिशियली मेरा इंडेक्स जीरो है और हमें लास्ट में जो मेरा लास्ट इंडेक्स होता है वहाँ पर पहुँचना है, ठीक है, n-1 पर। और जंप करने की कंडीशन क्या? इन वन स्टेप यू कैन जंप फ्रॉम एनी इंडेक्स आई टू एनी इंडेक्स जे। हम एक स्टेप में किसी भी इंडेक्स से किसी भी इंडेक्स पर जंप कर सकते हैं, बट उसका केस क्या होना चाहिए? आई लेस देन जे होना चाहिए एंड दोनों इन बाउंड होना चाहिए, आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए। और जो भी आई एंड जे का जो भी डिफरेंस होगा, ठीक, एक मेरे पास टारगेट दिया है, टारगेट के बीच में होना चाहिए। इट मीन्स एब्सोल्यूट होना चाहिए, एब्सोल्यूट ऑफ जो भी डिफरेंस होगा टारगेट के कम से होगा, ठीक है। माइनस इट मीन्स रेंज दे दिया है तो मैं एब्सोल्यूट निकालूंगा तो मेरा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, ठीक है। हमें रिटर्न क्या करना है? मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ जंप यू कैन मैक्स टू रीच n-1। मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ जंप चाहिए मुझे जीरो इंडेक्स से n-1 इंडेक्स पर रीच करने में। यदि ऐसा कोई केस नहीं है कि हम n-1 पर रीच कर सकें तो सिंपली मुझे रिटर्न -1 करना है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है 136,412, ठीक, और टारगेट दिया है 2। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक, तो नेक्स्ट जंप मैं कहाँ मार सकता हूँ? 3 पर, ठीक। मेरा डिफरेंस क्या होगा? 3 और 1 का 2 आएगा, तो मैं जंप कर सकता हूँ, ठीक। तो मैं जंप यहाँ कर गया। अब क्या मैं 3 से 6 पर जा सकता हूँ क्या? 3 से 6 पर नहीं जा सकते क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 3 है, ठीक। तो क्या मैं 3 से अब 4 पर जाऊँगा? हाँ, क्योंकि दोनों का डिफरेंस मेरा 1 का है, तो मैं सिंपली इस पर आ गया, ठीक है। अब देखो, क्या मैं 4 से 1 पे जा सकता हूँ? क्योंकि इसका डिफरेंस देखो 3 का है, तो 3 का डिफरेंस से तो मैं जा नहीं सकता क्योंकि मुझे मैक्स टू मैक्स डिफरेंस होना चाहिए 2 के इक्वल, ठीक है। और फिर मैं नेक्स्ट कहाँ जा सकता हूँ? इस पर जा सकता हूँ। 4 और 2 कितना हो गया? डिफरेंस 2 हो गया। तो ये टारगेट के इक्वल है, तो हम सिंपली ये जंप कर सकते हैं। तो मैंने टोटल जंप कितने किए? एक जंप ये किया, एक जंप ये, एक जंप, तो टोटल मेरे जंप कितने हो गए? 3। मैक्सिमम मेरे 3 जंप हो गए। हमारा ये भी हो सकता है, जैसे ये मेरा मैक्सिमम हो गया, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट जंप कर सकता हूँ ना, 1 से मैं लास्ट वाले इंडेक्स पर आ जाऊँ, क्योंकि इनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है 1 है, ठीक, जो कि टारगेट से कम है। तो यहाँ तो मेरे कितने स्टेप लगे? 1 स्टेप लगे। या फिर मैं 1 से डायरेक्ट 4 पर आ जाऊँ। नहीं नहीं, 1 से डायरेक्ट मैं 1 पर आ जाऊँ, ठीक है। 1 से मैं अगर मैं 1 से मैं अगर इस 1 पर आ गया, ठीक है, एंड फिर यहाँ से मैं यहाँ आ गया, तो मेरे बेसिकली कितने स्टेप्स हो गए? मेरे 2 स्टेप्स हो गए, बट मुझे मैक्सिमम स्टेप चाहिए, ठीक। अब जैसे अगर मैं इस एग्जाम्पल में भी देखूंगा तो मेरे कितने आए हैं? 5। और इसमें मेरा कोई पॉसिबल वे ही नहीं है क्योंकि मेरा देखो टारगेट क्या दिया है? 0 दिया है। देखो मैं कैसे जा सकूँ? 1 से 3 पर जा सकता हूँ? नहीं जा सकता क्योंकि मेरा डिफरेंस 0 आना चाहिए ना, 0 या 0 से कम। क्या मैं यहाँ पर जा सकता हूँ? नहीं जा सकता। यहाँ से मैं 1 पर जा सकता हूँ क्योंकि इसका डिफरेंस 1 - 1 0 है, ठीक है। मैं यहाँ पर तो पहुँच गया। क्या मैं यहाँ पर पहुँच सकता? मेरा फाइनल डेस्टिनेशन तो लास्ट इंडेक्स है, तो मैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर रीच नहीं कर सकता क्योंकि इसका जो टारगेट है बहुत कम है। तो सिंपली यहाँ पर मुझे रिटर्न -1 नहीं करना है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हमें करना क्या। हमें ये समझ में आ गया कि हमें कुछ मेरे पास मल्टीपल वे हैं, ठीक है, कि मैं इस पर भी जंप कर सकता हूँ, ठीक है। इट मीन्स इस पर भी जंप कर जाऊँ या फिर इस पर जंप कर जाऊँ या फिर इस पर जंप कर जाऊँ। यहाँ से मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम रूट मिले। इट मीन्स मैक्सिमम मैक्सिमम जंप मैं करके मैं अपने लास्ट इंडेक्स पर पहुँच सकूँ, ठीक। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 1 0 और 2, एंड दोनों का डिफरेंस मेरा टारगेट इट मीन्स 1 है, ठीक। इसका एग्जांपल देखो, अगर मैं आई यहाँ पर हूँ, मैं क्या इस पर जंप कर सकता हूँ? एब्सोल्युटली कर सकता हूँ। मेरा क्या हो जाएगा? जंप, एक जंप हो गया। अब मैं यहाँ से क्या यहाँ पर जंप कर सकता हूँ? नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, यहाँ से स्टैंड कर रहा हूँ, तो मैं इस वाले पर कैसे जाऊँगा? जा सकता हूँ क्या? क्योंकि दोनों का डिफरेंस क्या है? 2। मेरा टारगेट का इक्वल क्या है? 1। तो मैं ये वाला पाथ नहीं फॉलो कर सकता। मुझे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पर जंप करना होगा। तो मेरे पास पॉसिबल वे है कि मैं अगर मेरा पहला डिफरेंस ये आ गया, मतलब नेक्स्ट इंडेक्स पे मैं पहुँच गया, तो ये भी मेरा गारंटी नहीं है कि मैं इस इंडेक्स से आगे जा सकूँ। तो मेरे पास मल्टीपल वे है कि मैं अगर जंप कर गया तो कंडीशन पॉसिबल है कि मैं लास्ट इंडेक्स पे पहुँच सकूँ, और पॉसिबल भी नहीं है कि मैं इस लास्ट इंडेक्स पे पहुँच सकूँ, ठीक।
तो हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास तरीका क्या है। इनिशियली मेरा क्या होगा, आई यहाँ पर होगा, जे उसके नेक्स्ट इंडेक्स पर होगा। ठीक, मैं क्या चेक करूँगा कि मैं दोनों का डिफरेंस चेक करूँगा। ठीक है, क्या मेरा 3 और 1 का डिफरेंस क्या टारगेट से से इक्वल है। मैं एब्सोल्यूट लूँगा तो इट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। हाँ इक्वल है, तो मैं सिंपली मेरा आई क्या हो जाएगा, अब आई बराबर क्या हो जाएगा मेरा, अब 1 हो जाएगा। ठीक, एंड जे क्या हो जाएगा मेरा, जे मेरा इस नेक्स्ट पे चला जाएगा। ठीक है, एंड जे मेरा 2 पे चला गया, एंड मेरा एक स्टेप यहाँ पर हो गया। ठीक, और मेरे पास कंडीशन है कि एब्सोल्यूट जो डिफरेंस है यदि टारगेट के लेस है तो मैं जंप करूँगा या फिर स्किप कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या था, मैं 1 से 0 पर जंप किया। ठीक, क्योंकि डिफरेंस कम है 1 से 0 पर। ठीक है, करने के बावजूद भी हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर नहीं रीच कर सकते हैं। तो मेरे पास कंडीशन है, क्या पता मैं यहाँ पर गया बट उसके आगे नहीं जा पाया। ठीक, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मैं उसको स्किप भी कर सकता हूँ। तो मेरा सिंपल सा स्किप एंड टेक वाला कंडीशन है, मैंने इधर टेक कर लिया। ठीक, और अब मैं स्किप कर दूंगा। स्किप करने पे क्या हो जाएगा मेरा, स्किप करने पे मेरा जो आई है तो 0 पे ही रहेगा, जे मेरा कहाँ पर हो जाएगा, 2 पर हो जाएगा। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, मेरा आई कहाँ आ गया, मैं इस वाले रूट पे जा रहा हूँ। ठीक है, इस वाले रूट पे जा रहा हूँ, तो आई मेरा 1 पर है, जे इक्वल्स 2 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 है। अगर डिफरेंस ही मेरा नहीं है, इट मीन्स टारगेट से ग्रेटर आ गया, तो मुझे स्किप ही करना होगा। मैं सिंपली यहाँ पर मेरे A1 पाथ है क्योंकि मैं स्किप करूँगा। तो मेरे कितने पाथ होगा, मेरे सिंपली मेरा आई तो 1 पे ही रहेगा एंड जे मेरा 3 पे हो गया। ठीक, अब मैं यहाँ पर आ गया, आई मेरा 0 पर है एंड जे मेरा, मैं एक ही कंडीशन लेता हूँ, ये वाला कंडीशन। ठीक है, आई मेरा कहाँ पर है, 1 पर है एंड जे मेरा 3 पर है। डिफरेंस निकाला 3 एंड 4 का 1 है, तो मैं ले सकता हूँ इसको। मैंने टेक कर लिया तो एक स्टेप मेरा इंक्रीज कर गया, एंड मेरा जो आई होगा, आई मेरा कहाँ पर आ जाएगा, जे पर आ जाएगा। तो आई इक्वल्स टू 3 हो जाएगा एंड जे इक्वल्स टू मेरा क्या, 4 हो जाएगा। ठीक है, एंड मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, स्किप भी कर सकता हूँ। स्किप करने का कंडीशन क्या होगा, स्किप करने का मेरा जे वाला इंडेक्स और आगे चला चला जाएगा। ठीक है, जे वाला इंडेक्स मेरा सिंपली यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो मेरा आई तो सेम रहेगा। आई इक्वल्स टू मेरा क्या था, 1 था, बट जे मेरा कहाँ पहुँच जाएगा, जे मेरा 4 पे चला जाएगा। ठीक है, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, 3 यहाँ पर है एंड मेरा जे इक्वल्स 3 यहाँ पर है एंड क्या मैं जा सकता हूँ यहाँ पर, डिफरेंस ही मेरा 3 का है तो मुझे स्किप ही करना पड़ेगा इसको। तो आई तो मेरा 3 ही रहेगा, जे मेरा कहाँ पहुँच जाएगा, 5 पहुँच जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो, आई इक्वल्स टू क्या है मेरा, आई इक्वल्स टू मेरा 1 है, 1 पर है एंड जे इक्वल्स टू क्या है मेरा, 4 पर है। डिफरेंस निकाला 3 और 1 का 2 है, तो मैं इसकी टेक कर सकता हूँ। मैंने टेक कर लिया, टेक किया तो मेरा एक स्टेप इंक्रीज हुआ एंड आई इक्वल्स टू मेरा क्या हो गया, 4 पर हो गया एंड जे इक्वल्स टू मेरा 5 पर हो गया। ठीक है, एंड स्किप भी कर सकता हूँ। स्किप करने की कंडीशन क्या है, मेरा जे इंक्रीज हो जाएगा, आई मेरा 1 पे ही रहेगा एंड जे मेरा 5 पे हो जाएगा। देखो जे मेरा 5 पर आ गया, बस मुझे लास्ट में जे अपने 5 पर ही रिटर्न करना था। ठीक, जैसे ही मेरा जे 5 पर आ गया, मुझे वापस जाना है, रिटर्न करना है। ठीक, और मेरा ये भी कंडीशन हो सकता है कि मैं आउट ऑफ बाउंड चला जाऊँ, लेकिन सब मुझे यहाँ से रिटर्न करना है ना। अब मैं यहाँ से देखो रिटर्न किया तो मेरे कितने स्टेप्स हुए, 2। और मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा तो मेरे कितने आएंगे, 1। अगर मैं इस वाले पाथ से जा रहा हूँ तो मेरे कितना हो गया, 3। मुझे कौन सा मैक्सिमम पाथ चाहिए, मुझे तो मैक्सिमम चाहिए ना हर एक पाथ का। इन दोनों का मैक्सिमम क्या है, 1 है। इन दोनों का मैक्सिमम क्या है, एक ये, तो यहाँ पर भी 1 आ गया, क्योंकि इन दोनों का मैक्सिमम क्या है, टेक एंड लीव का 1 एंड 1 ऐड हो जाएगा, मेरा इधर का भी 2 हो जाएगा ना, ऐसे 3 हो जाएगा। तो मैं समझ में आ रहा है कि मेरा टेक एंड लीव है। मुझे सिंपली क्या करना है, अब मुझे एक चीज़ चेक करना है अपना, मैं रिकर्जन से पहले करूँगा, उसके बाद टीपी से ऑप्टिमाइज कर देंगे। सिंपली मेरा टीपी क्वेश्चन है। एक तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, एक अपना सॉल्व फंक्शन लिखेंगे। ठीक है,
जो भी सॉल्व फंक्शन होगा उसमें मैं सिंपली एक चेक कर लूँगा इफ़ मेरा जो मेरा एब्सोल्यूट ऑफ नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे लेस देन इक्वल्स टू अगर टारगेट है तो मुझे टेक करना है, तो मैं सिंपली टेक कर लूँगा और एक स्टेप को बढ़ा दूंगा 1 प्लस एंड अपने सॉल्व जो भी मेरा फंक्शन होगा उसे अपने नम्स टारगेट होता है करेंगे एंड जो भी मेरा आई है आई मेरा जे पर आ जाएगा और जे मेरा J+1 पर हो जाएगा। यही था। दूसरा मेरा कंडीशन क्या है, मुझे लीव करना है, सिंपली मैं लीव कर दूंगा। लीव करने में मेरा कोई स्टेप्स नहीं है, सिंपली मैंने सॉल्व कर दूंगा और इसमें मेरा नम्स और टारगेट हो गया और इसमें मेरा क्या होगा, आई मेरा फिक्स रहेगा, सिंपली मैं जे को स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट में मुझे क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करना है मैक्सिमम ऑफ टेक एंड लीव, ठीक। एंड सिंपली हम यहाँ पर अपने इसको डिक्लेयर कर देंगे टेक और लीव को इंट मीन से, मीन्स सबसे मिनिमम टेक भी होगा और मेरा लीव वाला भी होगा सेम, ठीक। तो ये मेरा मेन लॉजिक हो गया, ठीक। अब हम इसको कोड करके देख लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हम सिंपली स्टार्ट कैसे करेंगे, सिंपली अपने एक साइज को डिक्लेयर कर लेते हैं नम्स डॉट साइज के एंड नेक्स्ट मुझे क्या करना है, अपने एक इंट आंसर नाम का अपना एक सॉल्व फंक्शन ले लेते हैं जिसमें अपने नम्स को भेजेंगे, टारगेट को सेंड करेंगे एंड स्टार्टिंग में मेरा आई वाला इंडेक्स 0 पर होगा एंड एक मेरा 1 पर होगा, ठीक है। एंड अब हम इस सॉल्व फंक्शन को लिख लेते हैं इंट सॉल्व, हम इस चीज़ को पूरे को कॉपी कर लेंगे, ठीक। एंड मेरा जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा आई एंड इंट मेरा जे होगा, ठीक। अब मैं अपना बेस केस जो होगा उसको भी बाद में लिखेंगे, हम सिंपली ये चेक कर लेंगे इंट, पहले टेक को डिक्लेयर कर लेते हैं इंट मीन, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैं सिंपली इंट मीन से ही स्टार्ट करूँगा, इंट मीन, ठीक। अब मुझे क्या चेक करना है, इफ़ मेरा जो एब्सोल्यूट ऑफ नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे, ठीक, क्या होना चाहिए मेरा लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन एंड इक्वल्स टू कितना होना, किसके होना चाहिए, मेरे टारगेट को होना चाहिए। यदि टारगेट के इक्वल है तो मुझे क्या करना है, मुझे टेक कर लेना है, इट मीन्स ये इसमें एक अपने एक स्टेप को ऐड करना है एंड सॉल्व में हम कैसे लिख देते हैं अपने नम टारगेट एंड मेरा जो स्टार्टिंग इंडेक्स अब जे पे चला जाएगा और जे वाला J+1 पे चला जाएगा, ठीक। एंड सेकेंड केस क्या है, मेरा लीव तो दोनों कंडीशन है, यदि मैच कर गया तो भी, नहीं मैच कर गया तो लेना ही है। मैं सिंपली यहाँ पर सॉल्व कॉल कर दूंगा नम्स टारगेट एंड आई वाला इंडेक्स सेम रहेगा, मेरा जे वाला ही इंक्रीज होगा, ठीक। एंड लास्ट में मुझे क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करना है मुझे मैक्सिमम ऑफ टेक एंड लीव, ठीक। अब मैं यहाँ पर बेस केस क्या लिखूँगा, पहले इंट एंड इक्वल्स टू नम्स डॉट साइज को इक्वल कर लेते हैं। मैं चेक कर लूँगा इफ़ मेरा जो जे है यदि रीच हो गया n-1 पर आ गया, मुझे क्या चेक करना है, मैं सेम यही चेक कर लूँगा अपना, ठीक, कि मैं रीच रीच तो कर गया, ठीक। अगर मेरा जो लास्ट वाला इंडेक्स है जे पर तो हो गया, तो उस केस में मैं क्या चेक करूँगा, दी है तो सिंपली क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न हो जाओ 1 से। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, पहुँच तो गए बट डिफरेंस ही नहीं है, तो रिटर्न क्या करेंगे हम, छोटी वैल्यू चाहिए, ठीक, इंच मीन कर देंगे, ठीक। अगर मैं एक और चेक कर लेता हूँ, इफ मेरा जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू n हो जाए तो भी रिटर्न कर दो इंच अंडरस्कोर में, ठीक। तो देखो ये हो गया। अब मैं सिंपली यहाँ पर चेक कर लूँगा इफ़ मेरा जो आंसर है क्या है, लेस देन 0 है, तो सिंपली रिटर्न कर दो क्या, -1, ठीक। नहीं तो रिटर्न क्या कर दो अपना आंसर को, ठीक। तो ये हमारा हो गया सिंपल सा रिकर्जन, ठीक। हम इसको करेंगे, ठीक है, मेरा सबमिट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली हमें डीपी लगा देना है। अब डीपी के लिए मुझे क्या करना है,
दो मेरे वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, तो मैं 2D वेक्टर यूज करूँगा। वेक्टर ऑफ इंच dp, साइज क्या लेंगे, n लेंगे, एंड वेक्टर ऑफ इंच n ऑफ इनिशियलाइजेशन विथ -1। ओके, अब मैं पास कर दूंगा हर जगह अपने dp को, एंड अपने फंक्शंस में भी बाय रेफरेंस पास कर दूंगा। ठीक है, बाय रेफरेंस मैं यहाँ पर पास कर दिया। एंड हमें सिंपली क्या चेक करना होता है, सिंपली एक ही चीज़ चेक करना होता है, सिंपल सा, इफ़ मेरा जो dp ऑफ i कॉमा j यदि नॉट इक्वल्स टू क्या है, -1, इट मीन्स कुछ चेंजेस हुए हैं, तो रिटर्न कर दो मेरे dp ऑफ i कॉमा j। मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट में मैं पहले यहाँ पर भी बाय पास कर देता हूँ। ठीक है, dp, एंड लास्ट में मुझे क्या रिटर्न करना था, dp ऑफ i कॉमा j इक्वल्स टू मैक्सिमम। ठीक, तो ये हमारा सिंपल सा डीपी अप्रोच हो गया। देखो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, हम सिंपली एक ही बार जा रहे हैं, तो जो साइज होगा मेरे उसका तो वही हो जाएगा एरे का। ठीक, ये मेरा टॉप डाउन अप्रोच है। आपको बॉटम अप अप्रोच खुद से ट्राई करना है, क्योंकि अगर हमें टॉप डाउन आ गया तो हम बॉटम अप इजीली लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट PPT।